अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुर्तज़ा हुसैन और आप देख रहे हैं मंगल हब यूट्यूब चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार सैयद जावेद शाह साहब। नाजरीन, प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त करेंगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक एंड शेयर कीजिए, अपने कमेंट से ज़रूर आगे कीजिए। जावेद शाह साहब, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो है आज नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से खिताब किया है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के जो स्कोप है पाकिस्तान का और पाकिस्तान की जो अहमियत है उसे उजागर किया है, और जिसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान माला माल है ज़खायर से, मादनियात से, और जो पाकिस्तान में इस वक्त चावल की फसल और मतलब उन्होंने तमाम ज़रई पहलू भी पाकिस्तान के उजागर किए हैं, और जो है बड़ी उन्होंने खुल के तफसीली गुफ्तगू की है इस नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से। आप कैसे देख रहे हैं उनके इस खिताब को? उनका मज़ीद ये भी कहना था कि सोशल मीडिया पर जो है वो मायूसी फैलाई जा रही है और एक ख़ास किस्म का गिरोह जो है इस मायूसी को फैला रहा है। आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? इसके साथ साथ जो है मियाँ वाली से इमरान खान साहब के जो कागजात नामजदगी हैं उस पर भी, उनका आबाई हल्का भी कहलाता है, उसके ऊपर भी जो है एतराज़ात लगा दिए गए हैं और फैसले को महफूज कर लिया गया है। कौमी असम्बली के दो हल्के जो हैं वहाँ से सवात के दो हल्कों से मुराद सईद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए हैं। आप इन तमाम मामलात को कैसे देख रहे हैं जावेद शाह साहब? है कि अभी फ़िलहाल ये जो कागजात नामजदगी है मुर्तज़ा साहब, ये मुस्तरद भी होते हैं, रहेंगे और मंजूर भी होते रहेंगे। जी जी, जिनके मुस्तरद किए जाएंगे वो ट्रिब्यूनल जो बनाए गए हैं उसमें अपील करेंगे, हो सकता है उनके कागजात फिर बाद में मंजूर कर लिए जाएं। कंटिन्यू ये मुस्तरद भी नहीं रहेंगे क्योंकि आगे अपील करते हैं वो लोग, अपील बोर्ड में जाते हैं तो उसमें इनके मंजूर भी कर लिए जाते हैं। तो अभी कोई हतमी लिस्ट नहीं होगी, हतमी लिस्ट उसी वक्त होगी जब मंजूर होने के बाद, तमाम तर अपीलों के बाद मंजूर कर लिए जाएंगे, तो फिर वही फाइनल लिस्ट करार दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन लिस्ट जारी करेगा और जो इलेक्शन की जो एक वोटर लिस्ट होती है उसमें इनके नाम आ जाएंगे कि जनाब वो जो लड़ने वाले कैंडिडेट के। तो अब कहने की मसला ये है कि ये जो हमारे मुराद सईद साहब हैं ये तो वैसे भी रूपोश हैं, इनके कागजात इसी बुनियाद पर मुस्तरद किए गए हैं। तो अब आने वाले दिनों में आपको मजीद ऐसे कागजात मुस्तरद होते हुए भी नजर आएंगे, बड़े कदावर रहनुमाओं के। जी मैं आपको बताता चलूँ तो ये पाकिस्तान के जो आने वाले इलेक्शन है इसमें आपको एक नई क़यादत सामने आएगी। ये आप देखेंगे एक नई, इस रिफाइन हो के एक नई क़यादत आ गई सामने। जी जी जावेद, ये नजर आ रहा है। अरे जावेद साहब, आप आर्मी चीफ साहब के आर्मी चीफ खिताब को मैं नहीं समझता हूँ, आर्मी चीफ की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है, और हम उनकी तारीफ कितनी करें क्योंकि वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो कामयाबी के झंडे गाड़ रहे हैं, और वो उनका शोभा नहीं है मगर वो काम कर रहे हैं इसलिए कि सियासतदान नाहिल नज़र आ रहे हैं या ये नाहिल हो गए आपस की लड़ाइयों के बाइस। जी। अब कहने का मकसद ये है कि इक्तिसादी हो, महाज दफाई महाज पे तो वो लोग कर ही रहे हैं, माशी महाज पे, इक्तिसादी महाज पे अपने बैरूनी अंदरूनी दुश्मनों से मुकाबला भी कर रहे हैं। उसके अलावा तमाम तर तिजारती हल्के ताजे बिरादरी मुकम्मल खुश हो गई है आर्मी चीफ की इस तरह दिलचस्पी जो ले रहे हैं वो। किसान बिरादरी के कन्वेंशन से आपने देखा उन्होंने खिताब किया, ये किया। अब जो हमारे सियासतदान हैं हौसला अफजाई करनी चाहिए कि आर्मी चीफ इतनी मदद कर रहे हैं। अमेरिका गए, अमेरिका में उन्होंने कहा जनाब हम किसी भी ब्लाक के नहीं हैं, अमेरिका में उन्होंने कहा हम किसी ब्लाक के, हम वही ब्लाक के हैं जो पाकिस्तान के मफाद में हमारा सोचेगा, हम उस ब्लाक से ताल्लुक भी बढ़ाएंगे और हम उसको फरोग देंगे। उन्होंने साहब कहा इस वक्त जो अब देखिए पाकिस्तान में अब सियासत में बैनुल अक़वामी में तब्दीली आ रही है, तो उसी के तनाजुर में उन्होंने बड़े यानी कि मजे हुए बयान देते, बड़े मुल्क की मफाद में जो बेहतरीन बयान नपे तुले उनके होते हैं, और मुल्क की बका और सलामती के लिए दिल से वो कोशिश हैं, वो कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान की ताजे बिरादरी ने बड़ा सुकून का सांस लिया बिरादरी, मगर उनका ये शिकवा आर्मी चीफ का आसिम मुनीर साहब का वजह है कि सोशल मीडिया पे जिस तरह कीचड़ उछाली जा रही है, जिस तरह बेलाग तबसरे के झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, और उन झूठी खबरों को अवाम एतमाद करके आगे फॉरवर्ड करते हैं, फैलाते हैं। अब ये सोशल मीडिया पे अवाम को गौर करना चाहिए,
75% झूठ आ रहा है इस पे, जी तो उस जी पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। मगर वो आर्मी चीफ के खिलाफ भी मुहिम चलाई हुई है उन्होंने। वो जब तक ऐसा है कि भाई किसी पार्टी के लीडर के सामने वो मुज़ाकरात कर लें या उनसे, भाई उनका क्या ताल्लुक, वो पाकिस्तान की बका के लिए सलामती की कसम उन्होंने खाई है। कसम तो आप लोगों ने भी खाई है, सियासतदानों ने, मगर आप आपस के झगड़ों से आप फारिग नहीं है। वो कसम खाई है तो वो मुल्क की दफा के लिए भी अपने सीने पे गोलियां खा रहे हैं। उनके डेरा इस्माइल खान में अभी कितने हमारे सिक्योरिटी फोर्स के आर्मी के जवानों को शहीद किया गया। नौजवान बच्चे जिनको संवार के माएँ भेज रही हैं वो वहाँ शहीद भी हो रहे। बलोचिस्तान में वो अभी लॉन्ग मार्च करा, उसको लोगों ने कहा मजलूमियत की दास्तान रकम हो गई। ठीक है, उनके जायज़ हकूक़ हम भी कहते हैं देने चाहिए बलोचों के जायज़ हकूक़। उनकी माँ बेटियाँ रोड पे आ रही हैं, धरना दे रही हैं उनके, मगर आप वो भी तो देखें कि वहाँ जो बलोच में जो तंजीमें वहाँ कत्ल गारतगरी वो कर रही हैं, आम मास अपने हकूक़ की खातिर, अपने हकूक़ के लिए वो आम इंसान को, गरीब आवाम को मारती है। वहाँ बलूचिस्तान में उनको शहीद किया जा रहा है। जो मजदूर हैं, किसान हैं, जो वहाँ गरीब लोग घूम रहे हैं दूसरी कौमों के, उनको कत्ल कर दिया जाता है, शहीद कर दिया जाता है, उनको बेगुनाह मारा जाता है। उनको ये पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। उनको संभाला देती है वहाँ फौज, आर्मी की जगह जगह पहरे दे रही है आर्मी। जी हाँ जी हाँ आर्मी जावेद साहब। बेचारे नौजवान नए नए कैडेट वहाँ लड़ रहे, नए नए मेजर कर्नल लड़ रहे। मैंने खुद एक तस्वीर देखी, उसमें बेचारे हमारे एक दो उसके साहबजादे वहाँ गए हुए, तो बेचारे वहाँ पहाड़ों के दरमियान में लेटे हुए और वो अपनी जानें इस मुल्क की खातिर नजराना दे रहे हैं, मुल्क की सरहदों की बका के लिए, मुल्क की खातिर कि मुल्क मजबूत हो, हमारा मुल्क में ये दुश्मन कामयाब ना हो सके, वो इनसे जंग व जदल कर रहे हैं। मगर आप उन्हीं के खिलाफ प्रोपगंडा कर रहे हैं। हमारी वो कौमी जमातें जो शहरों में हैं, जिनकी पढ़े लिखे लोगों में जिनकी मकबूलियत है, वो गलत प्रोपगंडा कर रही है कि आर्मी ये कर रही है, आर्मी के खिलाफ एक मनफी प्रोपगंडा, मनफी मुहिम चलाई हुई है। आसिम मुनीर साहब ने तो किसी सियासी पार्टी से अभी तक राब्ता भी नहीं किया, ना कोई मुलाकातें हुई। माजी जी के हाँ। जनरल तो मुलाकात करते थे, मगर फिर भी उन पे भी तनकीद किया है। और झुकाव भी जाहिर करते हाँ, थे। जाहिर करते थे, जो कॉज बज़ाहिर मिलते थे, खुफिया और ओपन मुलाकातें होती थी। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मगर वो सियासी पार्टियां ये चाहती हैं कि कहीं आर्मी चीफ उनको बुलाएं, उनसे मुज़ाकरात करें, चाय पिए, उनके साथ बैठ के उनको हिमायत करें, फिर वो बोलेंगे बहुत अच्छे हैं जनाब ये आर्मी चीफ। अगर वो पाकिस्तान के लिए खिदमत कर रहे हैं, वो पाकिस्तान के लिए जहाँ जा रहे हैं पाकिस्तान की आवाज़ बन के बुलंद कर रहे हैं आवाज़, और आवाज़ बन के पेश हो रहे हैं पाकिस्तान की दिल की आवाज़, अवाम की तर्जुमानी कर रहे हैं वहाँ जाके, जो इनको करनी चाहिए सियासी रहनुमाओं को। ये सियासी रहनुमा जाते हैं अपनी पार्टी की तर्जुमानी करते हैं, वो पाकिस्तानी की तर्जुमानी कर रहे हैं हमारे जनाब सपे सालार आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर साहब। मैं तो उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जिस तरह माशी, इक़्तिसादी और दिफाई उन्होंने महाज पे कामयाबियाँ हासिल की हैं अपने दौर में, आर्मी चीफ ने इस दौर में, इस पुरअशोक दौर में डॉलर की सतह नीचे लाए, अफगान रिफ्यूजीज जो यहाँ आए हुए थे तारकीन वतन, उनको निकालने में किरदार अदा किया, चीज़ों को इस्तेहकाम आया। हमारी जो कीमतें हैं उनमें वो ऐसे मामलात थे कि जो उनको कोई रोकथाम नहीं थी। स्मगलिंग में रोकथाम आई, ठीक है, जहां उनके सिक्योरिटी अदारे भी बॉर्डरों पे थे, जी कई जी मुलविस हुए उसमें, तो उन पर भी उन्होंने सख्ती की। तो आप देखें इस मामले में ताजिर बिरादरी ने सुकून का सांस जो लिया है वो आर्मी चीफ के कहे पे, उनके बयान पे, उनसे उनकी मीटिंग के बाद ही लिया है। बिलखसूस जावेद शाह साहब, यहाँ पर जो है बैरूनी मसाइल तो पाकिस्तान को, और साजिशी अनासर जो थे वो तो थे ही पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन अब जो है इस वक्त जो है पाकिस्तानी फौज या हमारे इदारे जो है अंदरूनी साजिशों का भी मुकाबला कर रहे हैं, जो उनके आलाकार बने हुए बैरूनी साजिश जो अफसोस के साथ माफिया। कहना पड़ता है वो सियासी जमातें जो मुल्की सतह पे अवाम में जी हाँ पगीराई जी हाँ हासिल है जिनको, उनके पढ़े लिखे लोग वो आर्मी चीफ पे, आर्मी पे तनकीद करते हैं और बैठों के महफिलों में बातें करते हैं कि आर्मी है, तमाम उसका मुरब्बा बुराई का जिम्मेदार आर्मी को ठहराते पाकिस्तान की। भाई पाकिस्तान के चंद एक जनरल माजी में अगर किसी उसमें सियासत में मुरव्विस रहे तो आप उसको पूरी आर्मी को क्यों बदनाम कराते जी हैं? आर्मी की आप साख आवाम नौजवानों में क्यों उनको आप नौजवानों के जहनों में गन भर रहे हैं आप? मैं तो जी ये हाँ कहूँगा आपको ये सोचना चाहिए। आप कदावर रहनुमाएं, पाकिस्तान के रहनुमाएं, पाकिस्तान की सोच अपनाएं, पाकिस्तान की मुल्क की बला और बका और सलामती के लिए सोचें, जी जी पाकिस्तान के अदारों को मजबूत करें, पाकिस्तान के अदरिया पे तनकीद जो करें आप उसको कानून के हवाले करें, आप पाबंदी लगाएं अपनी पार्टी के अंदर, अपने आप सोशल मीडिया विंग को आप कहें कि जनाब इन पर तनकीद ना की जाए, इस तरह के बयान देंगे, मुल्क को मुस्तहकम करें, मजबूत करें।
آپ کو پتہ ہے کہ دفاعی طور پہ بھی شرپسند عناصر بھارت پاکستان میں تخریب کاریاں کر رہا ہے. افغانستان میں ہمارا کل کا جو نمک حرامی کر رہا ہے, افغانستان میں جو ایسا لفظ استعمال کرنا جی پڑ جی رہا ہے, جی بالکل. وہ ہمارے یہاں مداخلت کر رہا ہے. وہ ان کے اعلی کار یہاں کے سیاسی جماعتوں کے کچھ اہلکار کچھ رہنما بن چکے ہیں, بنے ہوئے ہیں, تو پاکستان کے لیے نہیں سوچتے, افغانستان کے لیے سوچ رہے ہیں کچھ اہلکار ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں آپ اس پرعیش وقت میں آپ اپنے پاکستان کے اداروں کو مضبوط کریں, پاکستان کے سپہ سالار کے ہاتھ مضبوط کریں جو پاکستان کی بقا کے لیے, سلامتی کے لیے دورے پہ مختلف ممالک میں کر رہے ہیں اور پاکستان کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں استحکام آئے گا تو تمام سیاسی پارٹیاں مضبوط ہوں گی, تمام سیاسی لیڈروں کا بھی عزت افزائی ہوگی اور پاکستان کی عزت افزائی ہوگی. اس کا مطلب بہت شکریہ جاوید شاہ صاحب. اس پروگرام سے ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے, ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت, اللہ نگہبان.